नमस्ते दोस्तों, आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर ज्योमेट्री बताने जा रहे हैं और प्रत्येक दिन 10 से 12 मिनट 15 मिनट का वीडियो आप लोग के पास पहुंचाएंगे और उस वीडियो में आपको बहुत सारे जानकारी देंगे। और ये जानकारी जो अभी एग्जाम होने वाले हैं करंट में रेलवे का, उसमें क्वेश्चन को पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता था, आता है और आता रहेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और समझें। दो कंसेप्ट बता रहे हैं, इस पर 2-3 को हम लोग सवाल देखेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, बोलता है किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण बराबर BOC इक्वल टू 90 प्लस a/2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी त्रिभुज हो, उसके दो कोण को समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है, तो जिस बिंदु पर कटती है तो उसके बीच का कोण, उसके बीच का कोण क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, बीच का कोण होता है 90 प्लस a/2। एक कोण जितना होगा उसको उसमें 2 से भाग देंगे और 90 हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे, ये कोण आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जो अंतर विभाजित जो करेगा, ठीक है, ये अंदर से विभाजित करेगा, तो 90 प्लस a/2। दूसरा पॉइंट, इसी त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में हो सकता है, किसी त्रिभुज के दो बहिष्कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण BOC 90 माइनस a/2 होता है। तो ये 2 पॉइंट है दोस्तों। तो किसी त्रिभुज में आप जब लेंगे, एक होता है बहिष्कोण, एक होता है अंतःकोण। बहिष्कोण होता है जो त्रिभुज के बाहर से समद्विभाजित करेगी, और अंतःकोण होता है जो अंदर में समद्विभाजित करेगी। तो भैया समद्विभाजित जो करेगा वो आपका होगा कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक होगा, ना कि भुजा समद्विभाजक होगा। समद्विभाजक कहने का अर्थ यह है कि इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसको बोलते हैं समद्विभाजकों। मतलब समान भागों में बांटना, समान भागों में बांटना। किसको? कोण को। तो इस कोण को समान भाग में बांटेगा, ये जो कोण होगा वही ये कोण होगा, ये कोण जो होगा वही कोण ये भी होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, इसको बोलते हैं कौन सा केंद्र? अंतः केंद्र। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा जब आ जाएगा कोण समद्विभाजक, मतलब 2 कोणों को बराबर भागों में बांटता है, एक रेखा इधर से और एक रेखा इधर से, जो उसके बीच का कोण बनता है वो होता है 90 प्लस a/2। और इसी में यदि हो जाए ABC और इसको बाहर से समद्विभाजित करे, इस कोण को ये अंदर से विभाजित करेगा और ये बाहर से विभाजित कर रहा है, ये भी कोण, ये कोण बराबर ये कोण होगा, ठीक है, ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण होगा। तो इस तरह का 2 बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो यहां पर जो जिस बिंदु पर कटान बिंदु होगा उसका बीच का कोण होगा 90 माइनस a/2, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को आप नोट करें, इस दोनों पॉइंट पर हम लोग सवाल देखेंगे, इस सवाल पर, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका है, इसको थोड़ा देखिए और समझिए दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट याद रखिएगा, कंसेप्ट से क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। बोलता है त्रिभुज PQR के कोण P तथा कोण R के आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि कोण P इक्वल टू 70 डिग्री है तो कोण QOR का मान डिग्री में क्या है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ डिग्री पूछ सकता है या रेडियन भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री भी हो सकता है और रेडियन भी हो सकता है, रेडियन में, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ डिग्री या रेडियन में भी दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग सॉल्यूशन देखें, आकृति बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। आकृति आप थोड़ा देख लीजिए,
नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यदि आपको कंसेप्ट मालूम है तो। कहता है पी क्यू आर आंतरिक समद्विभाजक है, आंतरिक से समद्विभाजक करेंगे इसको तो यहां O पर मिलता है, ठीक है। तो बोलता है क्यू ओ आर का कोण, ये कोण पूछा जा रहा है। तो ये कोण जो होता है दोस्तों 90 प्लस a/2 होता है। तो 90 प्लस 70/2, तो 90 प्लस 70 में 2 से भागा देंगे तो 35 आ जाएगा, 35 90 में जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 125 डिग्री। अतः कोण क्यू ओ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा। अब इसको हम लोग रेडियन में बदलना चाहेंगे तो रेडियन में भी बदला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखें, नोट करते जाएंगे, ये कौन हो जाएगा। अब रेडियन में याद रखिएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहां पे निकाल दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई/180 और 125 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा 180 गुना 125। इसको आप 5 से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। यहां से काट दीजिएगा 5 तिया 15, ठीक है, 5 6 30। तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 पाई/36 रेडियन। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आपका ये पार्ट रेडियन में है और ये पार्ट आपका डिग्री में है, ठीक है। ये कंसेप्ट बताए, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखेंगे ये कौन देगा, ठीक है। तब इसको लिखिएगा 90 प्लस a/2। यदि ये कौन और ये कौन दे दिया, ठीक है, तो आपके पास बनाने का 2 कंसेप्ट होगा। ये कौन का आधा आधा कर दीजिएगा और ये कौन का भी आधा आधा कर दीजिएगा, आधा लेकर दोनों जोड़कर 180 के साथ घटा दीजिएगा। या इस दोनों कौन दिया हुआ है तो 180 के साथ ये दोनों को जोड़कर इस माइनस कर दीजिएगा तो ये कौन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कहता है त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र आई है, ठीक है। कोण एबीसी इक्वल टू 60 डिग्री और कोण बीसी एसीबी इक्वल टू 50 डिग्री, तो बीआईसी क्या है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंतः केंद्र का मतलब हुआ कि 2 अंदर का जो कोण है उसको समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो अंतः केंद्र को समझिए, ए बी सी, तो ये कोण को जो समद्विभाजक रेखा होगा, ठीक है, और ये कोण का जो समद्विभाजक रेखा होगा जिस बिंदु पर मिलती है उसको बोलते हैं अंतः केंद्र, ठीक है। इस कोण को समद्विभाजक करेगा, इस कोण को समद्विभाजक करेगा और इस कोण को भी कर सकता है, ठीक है। तीनों कोण को समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे अंतः केंद्र कहते हैं। तो अंतः केंद्र को आप समझ गए कि कौन समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे अंतः केंद्र कहा जाता है। अंतः केंद्र हो गया। अब पूछ दिया BIC, तो हम लोग भी जानते हैं कि कौन समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है वो कौन होता है 90 प्लस a/2, ठीक है। चलिए तो ये हमको मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए मालूम। अब छोटा सा यहां देखिए, कोण बी दे दिया है 60 डिग्री और ये कोण दे दिया है 50 डिग्री, ठीक है। तो 50 और 60 110, इसका मतलब है ये कोण मेरा जो हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। जब ये कोण 70 हो जाएगा तो आप ये यहां निकाल सकते हैं, 70 लिखिएगा। अब ये मेरा एंगल निकल जाएगा 90 प्लस 70/2, फिर आ जाएगा 125। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ये कौन देगा, ये आपको फाइंड कर लेना है। यदि इसको आप फाइंड नहीं करते हैं तो थोड़ा फिर देखिए,
यदि इसको आप फाइंड नहीं करते हैं तो भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कौन दे दिया है 60 और ये कौन दे दिया है 50। तो इसको दो भागों में बांटेगा। जब दो भागों में बांटेगा तो ये 30 और ये भी 30 हो जाएगा। ये 50 दिया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए ये 30 और ये 25 हो गया। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए 30 और 25, 30 और 25 आपका हो जाएगा 55। ठीक है, 180 के साथ आप घटा दीजिए इसको 55 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा 125 डिग्री। अब ऐसे भी बना सकते हैं। यदि आपके पास कंसेप्ट है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अंजाम दिया जाएगा। ये कंसेप्ट है आपको अंतः केंद्र से रिलेटेड। ये क्वेश्चन को देखिए और समझिए और नोट कीजिए दोस्तों। चलिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको देखिए और समझिए दोस्तों। कहता है त्रिभुज ABC के कोण B तथा कोण C के बाह्य संधिभाजक O पर मिलती है या मिलते हैं, तो कोण A = 40 डिग्री है, तो कोण BOC का मान क्या होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, त्रिभुज है ABC, यहां एक लाइन लिया है बाह्य संधिभाजक, तो मतलब ये बाहर से संधिभाजक करेगा दोस्तों इस लाइन पे। और ये मेरा है O, क्या है O है। बोलता है ये कोण कितना होगा BOC, तो ये होता है दोस्तों 90 - A/2, 90 - A/2। तो मेरा इसका उत्तर हो जाएगा कोण BOC = 90 + A/2। ठीक है, इक्वल टू 90 माइनस 90 - 40/2, 90 - 20, तो 90 में 20 घटाएंगे दोस्तों तो 70 हो जाएगा। तो ये कोण मेरा जो है वो 70 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये सब पॉइंट रेलवे में आता है, आता रहेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये सब पॉइंट को बारीकी से देखिए और चुटकी में सवाल को बना दीजिए। इसलिए आज इंद्रदेव सर ये सब सवाल पर आप लोग को ध्यान दिलाने के लिए वीडियो बनाए हैं। इसलिए इस वीडियो पर आप इसे ध्यान देंगे दोस्तों, और सभी दोस्तों को बताएंगे कि शॉर्ट में कैसे ज्योमेट्री का सवाल बनता है। और प्रत्येक दिन आपको 10 से 12 मिनट का वीडियो मिलेगा दोस्तों। और प्रत्येक दिन आप कॉपी निकाल कर सारे पॉइंट को नोट करते जाएं और उसके पीछे नोट के पीछे सवाल को भी बनाएं। एक नोट कॉपी बना लीजिए और एग्जाम से जस्ट 2, 4, 5 दिन पहले उस नोट कॉपी को एक बार देख लीजिए दोस्तों और एग्जाम हॉल में चले जाइए। इससे सवाल आया तो आपका एकदम 100% बनेगा ही और एक्यूरेसी भी होगा दोस्तों। इसलिए आज इंद्रदेव सर आप लोगों के बीच इतने ही सवाल को, इतने ही पॉइंट को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।